नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के चैप्टर 6 सततता तथा अवकलनीयता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस चैप्टर का आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में जो अंक बार रहता है वो 2 नंबर का चैप्टर आता है ये, और इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन देखो बच्चों, इस प्रकार से है कि आपको x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x के सततता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब होगा। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ इसमें फलन f ऑफ x दिया हुआ है 2x प्लस 3, और सततता की जांच करनी है आपको बिंदु x बराबर 1 पर सततता की जांच करनी है आपको। तो हम जानते हैं कोई फलन f ऑफ x किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा यदि f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, या फिर आप ये भी कह सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, या फिर आप ये भी कह सकते हो बाईं सीमा बराबर f ऑफ a बराबर दाईं सीमा। मतलब किसी भी फलन की आप किसी बिंदु पर सततता की जांच करते हो तो उस स्थिति में उस फलन पर उस बिंदु का मान और उसकी बाईं सीमा में आपको क्या करना है कि जो आपको बिंदु दिया हुआ है उससे छोटे किसी मान पर उस फलन की जांच करनी है, और दाईं सीमा में उससे बड़े किसी बिंदु पर फलन की जांच करनी है। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फलन आपका क्या होगा, सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ आपको फलन f ऑफ x ये दिया हुआ है और सततता की जांच x बराबर 1 पर करनी है, इसलिए x बराबर 1 पर f ऑफ 1 आपके पास क्या आएगा 2, यहाँ इसमें x की जगह 1 कर दो, 1 प्लस 3, तो यहाँ से f ऑफ 1 आपके पास आ जाएगा बच्चों 5। क्लियर है? इसको आप दे दो समीकरण 2। अब आप निकालोगे इसकी बाईं सीमा, तो बाईं सीमा अर्थात आपको f ऑफ 1 माइनस h, इसको आप ये भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब आपको करना क्या है कि जो आपका फलन है f ऑफ x उसमें x की जगह क्या करना है 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2, x की जगह 1 माइनस h प्लस 3। इसको और हद करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3। इसको आप जितना सरल हो सके सरल करना है, पहले आगे सरल करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से ये हो जाएगा 5 माइनस 2h। अब बच्चों इससे ज्यादा हम सरल नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करो लिमिट रख दो, तो लिमिट रखने पर लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, जहां इसमें लिमिट रखोगे 5 माइनस 2 गुना 0, मतलब क्या आएगा 5, समीकरण 3। अब इसी तरह इसकी दाईं सीमा निकालो, तो दाईं सीमा क्या हो जाएगी f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, जहां फलन में x है वहां क्या कर दो 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 1 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके 2 प्लस 2h प्लस 3।
इसको और हल करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 + 2h। ठीक है, अब इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते, इसमें भी क्या करो लिमिट रख दो। तो लिमिट रखने पर ये हो जाएगा आपके पास f(1 + h) आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 2 × 0 = 5। समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 2, 3 व 4 से फलन पर मान 5 आया, बाईं सीमा 5, दाईं सीमा भी 5, मतलब ये कंडीशन हो रही है f(a - 0) बराबर f(a = a + 0)। तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि f(1 - h) = f(1 = f(1 + h), अर्थात बाईं सीमा बराबर f(1 = दाईं सीमा। तो फलन आपका क्या हो जाएगा, इसलिए फलन f(x) x बराबर 1 पर क्या होगा सतत होगा। तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब देखो बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फलन f(x) मापांक x प्लस मापांक x -1 का x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सततता की जांच करेंगे। तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा, यहाँ आपको f(x) दिया हुआ है मापांक x प्लस मापांक x -1, इसको आप एक बार के लिए समीकरण 1 दे दो। यहां से अगर मैं मापांक x को ओपन करूं तो ये दो प्रकार से ओपन होगा, एक बार तो प्लस का x, एक बार -x। और अगर मैं मापांक x -1 को ओपन करूं तो ये भी दो प्रकार से ओपन होगा, एक बार तो हो जाएगा x -1 और एक बार होगा माइनस का x -1, जिसको आप आगे हल करोगे तो आ जाएगा 1 - x। क्लियर है, तो सीधा मैं यहाँ लिख दूं एक बार तो x -1 में, एक बार 1 - x। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें जब मैं इस x को या इस x को 0 के बराबर करूंगा तो x का मान क्या आएगा 0 आएगा। और जब इसमें से या तो x -1 को 0 के बराबर करो या 1 - x को 0 के बराबर करोगे तो यहां से क्या आएगा x बराबर 1। तो एक तो x का मान 0 आया, एक x का मान 1 आया, तो यहां से जो कंप्लीट फलन बनेगा आपका f(x) में देखो इन दो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब एक तो x का मान 0 के बराबर। अब जब सततता की जांच करते हैं तो सततता की जांच किसी भी बिंदु पर करें तो उससे छोटा मान भी लेते हैं और उससे बड़ा मान भी लेते हैं और उस फलन पर मतलब उस बिंदु पर देखते हैं। तो यहाँ x का मान 0 है, तो x का मान फर्स्ट कंडीशन आप ये बना लो, जो आपको मान जितने भी मान आए उसमें सबसे छोटा मान क्या है x बराबर 0। तो x बराबर 0 हो सकता है या 0 से छोटा भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा मान क्या है x बराबर 1, तो सबसे नीचे कंडीशन वो हो जाएगी x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा। अब बीच में देखो बच्चों कंडीशन कौन सी आएगी, यहाँ इसमें देखो x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है। ठीक है, और इधर है x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो बीच में क्या बचा x पर कंडीशन, यहाँ तो हो जाएगा 0 से बड़ा और यहाँ हो जाएगा 1 से छोटा, तो ये तीन कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इन पर अगर हम फर्स्ट इस कंडीशन की बात करें कि x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा हो तो यहाँ पर कौन सा फलन बनेगा। तो इस कंडीशन के लिए देखो f(x) = यहाँ है x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, फलन आपका यह है मापांक x प्लस मापांक x -1। तो f(x) = अब मापांक x के लिए इस कंडीशन के लिए कौन सा मान आएगा, प्लस का x आएगा माइनस का। कंडीशन क्या है कि x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, माइनस का x आएगा 0 के बराबर या 0 से छोटा। ठीक है, क्योंकि ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये 0 से छोटा है ही नहीं, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं है। ये देखो 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा तो इसके लिए तो आ जाएगा -x, फिर प्लस की जगह प्लस। अब मापांक x -1 के लिए इस कंडीशन के लिए देखो x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, तो यहाँ है x -1। x -1 का मतलब क्या है, x में से 1 घट रहा है, मतलब x बड़ा है 1 से, और यहाँ है 1 - x, मतलब 1 में से x घट रहा है, मतलब 1 बड़ा है x से, तो यहाँ जो मान आएगा वो कौन सा आएगा 1 - x, 1 - x। इसको जब हल करोगे तो f(x) आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 2x। क्लियर है,
तो यहाँ इस कंडीशन के लिए एफ ऑफ एक्स का मान क्या लेंगे 1 माइनस 2x। तो ये क्लियर बात नहीं हो। अब इसी तरह हम बात करते हैं इस कंडीशन में, जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ x के लिए x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये तो देखो माइनस का x है, मतलब ऋणात्मक है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ये आ सकता है 0 से बड़ा है या बराबर, या ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस मापांक ऑफ x माइनस 1 के लिए x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 माइनस एक्स, एक में से x कट रहा है, मतलब x का मान क्या है 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से छोटा है, और 0 से बड़ा 1 माइनस एक्स है, तो 1 से छोटा होगा। यहाँ x माइनस 1 है, देखो x बड़ा है 1 से, जबकि हमें यहाँ कौन सा चाहिए x का मान 1 से छोटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ 1 काम में आएगा। अब हम बात करें अगर इसके लिए x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो तो मापांक ऑफ x में से कौन सा आएगा, सीधी बात यही आएगा x प्लस मापांक ऑफ x माइनस 1 के लिए x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा मतलब x माइनस 1, x बड़ा है 1 से क्योंकि x में से 1 घट रहा है, और ये चाहिए हमें 1 से बड़ा, x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो x माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा x और x 2x माइनस 1। इस प्रकार से आप मापांक फंक्शन को ओपन करके ये फलन बनाना है, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो आपको करना है, ठीक है। अब देखो हमें x बराबर 0 पर सत्यता की जांच करनी है, x बराबर 0 पर सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप क्या करो, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब 0 के बराबर कौन सा फलन है 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 और x की जगह रख दो 0, तो यहां से क्या आएगा 1 1। और अब निकालो इसकी बाईं सीमा, तो बाईं सीमा क्या आ जाएगी एफ ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन 1 माइनस 2x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2x की जगह 0 माइनस x। इसको हल करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2 गुणा 0 2 0 हो जाएगा, और ये 2h। तो यहाँ इसमें जब लिमिट रखोगे, लिमिट रखने पर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 2 गुना 0, और यहाँ से क्या आएगा 1, समीकरण 2। इसी तरह अगर इसकी दाईं सीमा की बात करें तो दाईं सीमा के लिए एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच। जहां जहां आपका एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच के लिए देखो कौन सा फंक्शन आएगा 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा है, यहाँ देखो x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है, और ये x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। हमें यहाँ कौन सा चाहिए 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये होगा 0 से थोड़ा बड़ा, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, यहाँ लिमिट रखोगे क्या आएगा 1, समीकरण 3। तो समीकरण 1 व 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या कह सकते हैं हम, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच। मतलब बाईं सीमा फलन पर मान और दाईं सीमा तीनों बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है। क्लियर है बच्चों। अब इसी तरह आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपका यही रहेगा, x बराबर 1 पर सततता की जांच करनी है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि फलन एफ ऑफ एक्स जो इस प्रकार से दिया हुआ है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। देखो बच्चों अब सतत है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी बाईं सीमा फलन पर मान और दाईं सीमा ज्ञात करनी होगी। तो x बराबर 0 पर
एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो के लिए देखो आपको क्या दिया हुआ, जीरो, समीकरण 1। अब इसकी निकालेंगे बाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ देखो जीरो माइनस एच, और यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा बड़ा जो भी हो उसके लिए आपको यही फलन लेना, और जब जीरो पर हो तो ये लेना। तो जीरो पर हमने ये लिया, यहाँ जीरो माइनस एच है तो ये लेंगे, और जहां जहां एक्स है वहां क्या कर देंगे, जीरो माइनस एच। तो ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, एक्स की जगह वन प्लस ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच। अब इसको आगे हल करना है, तो आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिमिट एच टेंस टू जीरो, इधर ये है एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो माइनस एच ये हो जाएगा ई की पावर वन अपॉन माइनस एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन माइनस एच। तो इससे ज्यादा हम इस और हल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्या करो, लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लिमिट, ये है इधर एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यहाँ आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो। इसको और हल करोगे तो ई की पावर माइनस अनंत अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस अनंत। अब देखो हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस वन अपॉन अनंत की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ये हो जाएगा जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, क्योंकि वो लिख देना ई की पावर माइनस अनंत इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या आएगा आपके पास, जीरो, जीरो अपॉन जीरो होगा, समीकरण 1, सॉरी समीकरण 2। अब इसी तरह इसकी क्या निकालेंगे हम, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। इसके लिए फलन यही आएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या कर दो, वन अपॉन सॉरी ई की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच, और बट्टे में भी वन प्लस ई की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यहां से ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर वन अपॉन एच बट्टा वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच। अब इससे हम और भी सरल कर सकते हैं, क्या करेंगे कि यहां से नीचे वाले में से देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर तो है आपके पास ई की पावर वन अपॉन एच, नीचे वाले में से ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचेगा, एक के भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके गुणा में है ना ई की पावर वन अपॉन एच प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे हल करोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन वन प्लस सॉरी वन अपॉन, यहाँ पर देखो एक के बट्टे में ई की पावर माइनस सॉरी वन अपॉन एच, ये ऊपर आएगा क्या होगा, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ लिमिट रखेंगे हम, तो लिमिट रखेंगे तो इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते, तो लिमिट रखने पर ये जो हमारे पास है ये किसके बराबर है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच के बराबर। तो लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या आ जाएगा, वन अपॉन ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन ई की पावर माइनस अनंत प्लस वन, ई की पावर माइनस अनंत की वैल्यू जीरो, तो वन अपॉन वन प्लस सॉरी जीरो प्लस वन, यहाँ से क्या आएगा वन। तो समीकरण 3 में इसकी जो दाईं सीमा हल की उसका मान कितना आया, वन, और बाईं सीमा जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो, तो तीनों देखो बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में फलन क्या होगा, x बराबर जीरो पर सतत नहीं होगा, s सतत होगा। अगर कोई तीनों कंडीशन अगर बराबर है तो ही फलन सतत होगा, अगर एक कंडीशन बराबर नहीं है तो s सतत होगा, अगर दो कंडीशन बराबर है एक नहीं है तो भी s सतत होगा, और एक कंडीशन बराबर सॉरी दो कंडीशन बराबर नहीं है
तो भी फलन क्या होगा, असतत। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। यहाँ लिख लेना कि समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न फलन f ऑफ x आपको ये दिया हुआ है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो किसी भी फलन की अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं, देखो बच्चों, f ऑफ x आपको दिया हुआ है x tan इनवर्स x, ये लेना है जब x का मान नॉट इक्वल टू 0, और 0 लेना आपको जब x का मान इक्वल टू 0, और इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच, तो यहां देखो बच्चों, अवकलन कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो बायां अवकलज और एक दायां अवकलज ज्ञात करना है। तो देखो पहले अगर मैं इसमें बायां अवकलज की बात करूं तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये सूत्र होता है बायां अवकलज निकालने का। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर लिख दो f डैश 0 माइनस h इक्वल टू, ये हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h के लिए फलन कौन सा आएगा, ये जहां जहां x है वहां क्या कर दो आप 0 माइनस h, तो x 0 माइनस h, फिर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स, और x की जगह वापस 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 के लिए ये 0 अपॉन माइनस h। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस का h, tan इनवर्स, और 0 माइनस h माइनस h, और यहाँ माइनस 0 ये माइनस h। तो देखो माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का tan इनवर्स h, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते, ये आगे आपके पास देखो f डैश 0 माइनस h। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखोगे तो f डैश 0 माइनस h, ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये आपके पास f डैश 0 माइनस h tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू 0, समीकरण नंबर 1। इसी तरह अब आपको क्या करना है, इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज। तो दायां अवकलज किस प्रकार से निकालते, देखो दायां अवकलज हो जाएगा आपके f डैश 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। यहाँ इसमें प्लस का h था, यहाँ माइनस का h, बाकी 0 प्लस h और f ऑफ 0 की जगह f ऑफ 0। यहाँ इसको हल करेंगे तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h के लिए फलन यही x tan इनवर्स x, जहाँ x है वहां क्या कर दो 0 प्लस h, tan इनवर्स 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 की जगह 0 है क्योंकि f ऑफ 0 पर 0 लेना, और बट्टे में h। इसको हल करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h tan इनवर्स h अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास f डैश 0 प्लस h इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h। ठीक है, अब लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस h इक्वल टू tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी f डैश 0 प्लस h इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से f डैश 0 माइनस h इक्वल टू है किसके f डैश 0 प्लस h, इसलिए फलन क्या हो जाएगा x बराबर 0 पर अवकलन, x बराबर 0 पर क्या होगा अवकलन। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फलन f ऑफ x बराबर 0 पर सतत है तो c का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है,
आपको फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 1/2 लेना है जब एक्स इक्वल टू 0। और ये कह रखा है एक्स बराबर 0 पर सतत है, 0 पर सतत है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, इसको आप दे दो समीकरण ए। अब अगर मैं इसकी f ऑफ 0 पर मान निकालू f ऑफ 0, तो यहां से f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 समीकरण 1। और इसकी अगर मैं दाईं सीमा निकालूं, तो बाईं सीमा या दाईं सीमा कोई सी भी निकाल सकते हो। दाईं सीमा निकाले लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो यहाँ ये फलन लेना x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस c, और x की जगह क्या रखेंगे हम 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h x की जगह, और साइन और x की जगह 0 प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको आगे हल करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस सी एच रहेगा, और बटे में h साइन h। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 माइनस कोस सी एच है, तो कोस 2 थीटा का एक सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर 1 माइनस कोस 2 थीटा है ना, और अगर 1 माइनस कोस थीटा की निकालूं तो क्या आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर भी एक प्रकार से हमारे पास क्या 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है सी एच। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सूत्र से, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर सी एच बटा 2 लिख सकते हैं, और बटे में क्या है h साइन h। यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चों आगे, यहां मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 है, और इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर। किसको साइन स्क्वायर सी एच बटा 2, और नीचे क्या है जैसा वैसे लिख दो एच साइन एच। अब देखो बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा था कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h बटा h हो, तो उसका मान क्या होता है 1। पढ़ा नहीं पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा। यहाँ पर देखो साइन x है, अब हमें बटे में क्या चाहिए x, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका मान हम 1 ले लेंगे। यहाँ पर भी साइन h है, बटे में क्या चाहिए h, तो इसको क्या करो अंश को तो गुणा कर दो, उपरोक्त समीकरण के अंश को तो अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करूं कि इसके अंश को तो क्या कर दूं 2 गुणा, यहाँ सी एच बट्टा 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको गुणा कर दो किससे, ये सी एच बट्टा 2 के स्क्वायर से गुणा कर दिया, और एक भाग में भी भेज दिया हमने क्या, ये साइन सी एच बट्टा 2 है, और भाग में भी हमने क्या भेज दिया सी एच बट्टा 2 का स्क्वायर। इसको भाग में भेज दिया, गुणा कर दिया, कैंसिल होगा, तो वापस यही स्टेप आएगी। इसी तरह नीचे यही सूत्र बनाना, तो h की जगह h है, और साइन h बटे में h चाहिए तो h से गुणा भी करना होगा, और ये हो जाएगा साइन h बटा h। क्लियर है। अब यहां देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अब ये लिमिट तो सब पर लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, इसके अकॉर्डिंग इसका मान तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी देखो साइन x बटा x है, इसका मान भी क्या आ जाएगा 1,
तो यहाँ पीछे बचेगा क्या आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो बचेगा 2 गुणा ये बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो c स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा क्योंकि इसका जो मान है वो लिमिट के साथ होकर क्या हो जाएगा 1, और इसका भी मान लिमिट के साथ क्या हो जाएगा 1, और बटे में क्या बचेगा h स्क्वायर। तो केवल ये बचेगा हमारे पास। अब इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करोगे तो देखो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, तो ये इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c स्क्वायर बटा 2, लिमिट रखोगे, लिमिट रखने पर यहाँ क्या बचेगा c स्क्वायर बटा 2, क्या आ गया आपके पास क्या दाईं सीमा। इसको एक बार नोट करो आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 0 पर फलन क्या था, सतत था, तो सतत था तो यहाँ पर f ऑफ 0 बराबर इक्वेशन ए से f ऑफ 0 है किसके बराबर, दाईं सीमा के लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के, तो यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या 1/2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है c स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से c इक्वल टू क्या आएगा +-1, तो ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलन f ऑफ x आपको ये दिया हुआ तब f डैश 2 - 0 का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों f ऑफ x आपको दिया हुआ है x - 1 कब लेना, जब x का मान 2 से छोटा, और 2x - 3 जब x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा, और आपको ज्ञात करना है f डैश 2 - 0। अब f डैश 2 - 0 मतलब आपको क्या करना है, इसका बायां अवकलज निकालना है। तो यहां पर देखो f डैश 2 - 0 इक्वल टू, इसको आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस का h। क्लियर। अब इसमें देखो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्योंकि 2 - h 2 में से h माइनस हो रहा है तो 2 बड़ा, 2 - h के लिए फलन कौन सा आएगा x - 1, जहां x है वहां क्या लिखना 2 - h, तो ये आ जाएगा 2 - h और -1 माइनस f ऑफ 2 मतलब 2 के बराबर, 2 के बराबर ये फलन है, जहां x है वहां क्या करोगे 2 - 3, ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या आपके -h। अब इसको हल करना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो 2 - a क्या बचेगा 1 -h माइनस इधर क्या हो जाएगा 4 - 3 अपॉन -h। इसको और हल करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 -h माइनस अंदर 4 - a कितना होगा, सो 4 - 3 1, और माइनस अंदर गुणा होगा -1 -h, और आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और बचेगा क्या -h बटा -h, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आगे हल करोगे तो f डैश 2 - 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अब लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर f डैश 2 - 0 का जो मान आएगा वो क्या आएगा 1, तो ये आपके पास f डैश 2 - 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि महत्तम मान फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो बच्चों आपको महत्तम मान फलन f ऑफ x दिया हुआ है, महत्तम मान फलन x आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो बच्चों इसके अवकलनीयता के लिए बायां अवकलज अगर हम निकाला इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 -
एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो हमारे पास है महत्तम फलन है, तो महत्तम फलन हमेशा क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास अगर महत्तम फलन में जैसे 1 है, इस मान लो 1.5 है आपके पास महत्तम फलन, तो यहाँ जो महत्तम फलन में क्या होगा कि ये एक पूरा मान ग्रहण करेगा। 1.5 है तो यहाँ पर देखो पूरा अंक कौन सा है, 1 है, तो यहाँ जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, 1। अगर मान लो ये है 2.9 महत्तम मान फलन में, तो यहाँ से पूरा अंक क्या है 2, ये तो 0.9 है, तो पूरा मान ग्रहण करेगा, बाहर क्या आएगा 2। तो यहाँ पर देखो महत्तम फलन के लिए एफ ऑफ 2 माइनस एच, जहां एक्स है वहां 2 माइनस एच करो, तो महत्तम फलन में ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 के लिए ये महत्तम फलन में 2 माइनस एच। ठीक है, इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच, तो बाहर यहां से क्या आएगा 2 माइनस, यहां से भी बाहर क्या आएगा 2 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2, 0 बट्टे माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अनंत आएगा नहीं आएगा, जो अपरिभाषित है। और अगर ये अपरिभाषित है तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि कोई भी फलन अगर अपरिभाषित में चला जाता है तो इस स्थिति में वो उस बिंदु पर क्या होगा, नहीं तो अवकलनीय होगा नहीं सतत होगा। तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि जो फलन महत्तम मान फलन है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले।